चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की। आप जान रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 लगा रहे हैं, जिसका कि सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि एचसीएफ होता क्या है। तो गिवन नंबर्स में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, यानी किसी भी नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जो सिर्फ कॉमन है और उनकी स्मॉलेस्ट पावर आपको नोट कर लेनी है, इनका प्रोडक्ट एचसीएफ कहलाता है। नाउ व्हाट आर द एलसीएम? तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, यानी आपको जो प्राइम फैक्टर्स उन दोनों नंबर्स के मिलेंगे उनके सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, केवल कॉमन नहीं लेना है जैसा कि एचसीएफ में था, सारे ही लेने हैं। केवल आपको कॉमन ये नहीं सोचना कि मैं कॉमन नंबर्स लेने हैं, केवल सारे नंबर्स जो भी यूज हो रहे हैं प्राइम फैक्टर के तौर पे, उन सारे नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर आप नोट कर लेंगे और ऐसे ग्रेटेस्ट पावर के साथ नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। एचसीएफ जहां आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, डेफिनेशन में भी आपको मिल जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन एलसीएम के मामले में यही हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल्स के रूप में जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे हमको लेने होते हैं। तो इस तरह से आप किस तरह एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इसके बारे में हमने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के जो पार्ट दिए हुए हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91 के हमको फैक्टर्स निकालने थे। तो 26 के फैक्टर थे 2 इंटू 13, जबकि 91 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है और उसके बाद फर्दर ये 13 से डिविजिबल है। तो ये सारे जो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। जब हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ये आपका लिखने का सबसे आइडियल मेथड हो जाएगा। आइदर आप 26 और 91 को ना मेंशन करके केवल एचसीएफ ही लिख सकते हैं। फिलहाल एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो उसका हमने आपको रूल बताया हुआ था कि जो नंबर प्राइम फैक्टर यहाँ पर कॉमन होगा उसको नोट करना है। तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 13, और क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो 13 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है। देखिए 26 के साथ भी 1 टाइम्स है और 91 के टाइम्स भी सिर्फ 1 ही टाइम्स है। तो इस तरह से एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 13। नाउ फर्दर एलसीएम ऑफ दिस नंबर जब हम निकालने बैठेंगे तो उसको भी इससे नोट कर सकते हैं। एलसीएम ब्रैकेट में 26, 91, यानी इसका पूरा सेंस रहता है आपका एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो उसके लिए मैं सारे प्राइम फैक्टर्स मिनिमम एक बार तो नोट कर लेने जितने भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो 2 आपका इन्वॉल्व हुआ है, 7 इन्वॉल्व हुआ है एंड 13 सारे नोट कर लिए। इसके बाद इनकी मैक्सिमम पावर किसी भी नंबर्स के फैक्टर में कितनी है। तो 2 सिर्फ 1 टाइम्स ही आया है 26 में, 91 भी 91 में 7 आया है 1 टाइम्स, एंड 13 दोनों जगह पर, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 1 टाइम्स ही आया है। तो 13 की पावर भी आप 1 नोट करेंगे। इस प्रकार से आपके पास नंबर रह जाएंगे 2, 7 एंड 13। इनका प्रोडक्ट कर लेना हम लोगों को है। जैसा कि आप जानते हैं 2 7 जा 14 होता है, और 14 की जब हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 182। 182 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही मिल चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कराना है आपको, और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारे पास होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देंगे हम। जो हमारे पास वैल्यूज हैं 13 एंड 182, और 13 और 182 का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 2366। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम काम होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और जब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे तो हमारे पास नंबर है, एक तो 26 है और दूसरा 91 है। जब इनका प्रोडक्ट कराएंगे हम तो देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा टेबल्स क्यों याद करें, शुरू से आपको टीचर्स कहते रहे होंगे कि आपने टेबल याद करनी है। तो जब आपको टेबल का प्रेशर बनाया जाता है तो आप बार बार भागते रहते हैं कि यार एक टेबल याद करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, टेबल कहाँ तक याद कर डालें। बट कई नंबर्स ऐसे हैं स्टार्टिंग में जिनकी आप टेबल याद कर लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए 26 तक टेबल अक्सर टीचर कहते हैं, तो 26 का यहाँ पे 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो आपके पास 26 आएगा, कैरी बचेगा आपके पास 2, एंड 26 का 9 टाइम्स करेंगे तो आपके पास आएगा 234, और 234 में जब आप कैरी किया हुआ 2 जोड़ देंगे तो आपके पास वंस अगेन 236 हो जाएगा, और विच इज सेम फॉर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमको प्रूफ करना था, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। दैट्स ऑल। इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट अभी लगाया 26 एंड 91 का, पहले आपने HCF निकाला है, फिर आपने LCM निकाला है, उसके बाद दिखाया है किस तरह HCF और LCM का प्रोडक्ट दिए हुए नंबर्स के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन है आपके पास 510 एंड 92। ये गिवन नंबर्स हैं, वंस अगेन इनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 510 के फैक्टर्स रफ साइड में कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं 510 डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार ये नंबर लास्ट में 0 कैरी करता है, यानी कि आपके यूनिट प्लेस पर 0 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट 255 बचा है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसा कि 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। वंस अगेन 5 और 6 का टोटल, क्योंकि 5 और 1 का टोटल 6 होता है, तो ये नंबर 3 से इजीली डिवाइड होने वाला है। एंड द लास्ट वन इज 17। देखिए रफ वर्क करते समय अगर आपके इस तरह से प्राइम फैक्टर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो आपको कभी टेंशन नहीं लेना है, या फेयर वर्क करते भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ रूल ये होता है कि सारे प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं सर मेरा 5 ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया, क्या बोर्ड में मुझको मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डोंट वरी, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रूल है केवल आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। आपको प्राइम फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। फैक्टर लेते समय ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ जब फेयरली आप नोटिस कर रहे होंगे, लाइक दैट मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ 510 के जब हम फैक्टर लिख रहे हैं तो वहाँ पे अच्छा दिखने के लिए हम 2 को पहले, फिर 3 को और फिर 5 को एंड द लास्ट वन इज 17 को नोट कर सकते हैं। ऐसा आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही होता है। ये सिर्फ हमारे काम को फेयर और कन्फ्यूजन से दूर करने लायक बनाता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे 92 की, तो 92 के फैक्टर आप रफ वर्क पे साइड में निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको 2 दिख रहा होगा, एंड द लास्ट वन इज 23, क्योंकि 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स की आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ताकि आपको, मैंने देखा है कुछ बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज होते हैं, सर 23 किससे कटेगा। भाई 23 प्राइम नंबर है, वो किसी से क्या कटेगा, वो खुद अपने आप में बॉस है, एक प्राइम नंबर है, उसको काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास सारे प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं। आप इनको बेलविंग करने के लिए कहीं भी आपको लगता है किसी की पावर 1 से अधिक है तो वहाँ पे वहीं पे आप नोटिस कर सकते हैं, ओके, ताकि आपको HCF और LCM निकालने में आराम रहे। अब HCF निकालेंगे तो हम लोगों को केवल कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो ओनली 2 ही ऐसा नंबर है जो 510 का फैक्टर भी है और 92 का भी है। तो HCF कहीं ना कहीं आपका 2 रहने वाला है। पावर पे आपको ध्यान देना है कि मिनिमम कितनी पावर यूज हुई है, तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 टाइम्स यूज हुआ है। और हाई HCF का मैंने आपको रूल बताया था, आपको सबसे कम से कम पावर नोट करनी है, तो 2 की पावर 1, यानी आपका HCF यहाँ पर 2 होने वाला है। नाउ LCM नोट करेंगे हम लोग। LCM के लिए हमें पहले तो सारे प्राइम नंबर जितने यूज हुए उन्हें एक बार नोट कर लेना है। तो 2 यूज हुआ है, राइट, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, नेक्स्ट वन इज 17 एंड द लास्ट वन इज 23। तो ये सारे यूज हुए हैं। इसके बाद आपको देख लेना है इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो मैक्सिमम पावर के साथ आया है। तो यहाँ पर बाकी सारे तो एक बार ही आए हैं, बट 92 में 2 आपका 2 बार आया है, तो 2 की पावर आप यहाँ पर 2 कर देंगे। इस तरह से आपके सारे नंबर्स रेडी हो चुके हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड इंटू 23। तो इन सबका जब आप फर्दर प्रोडक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनता है जाके 23,460, जिसको मैंने पहले ही रफ पेज पे कर रखा था ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे सामने आता है क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे हम और उसको नोट करेंगे कितना आ रहा है। तो आपके पास HCF 2 था और LCM 23,460 है। इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 46,920 नंबर आपको फाइंड होगा। तो ये रहा आपका HCF इंटू LCM। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे
तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो आपके पास 510 एक नंबर था एंड नेक्स्ट वन वाज 92। इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सेम नंबर आपके पास आने वाला है 46,920। ठीक है, इसका आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ कैलकुलेशन पावर भी आपको बढ़ानी चाहिए। आप देखेंगे 92 का 0 टाइम्स 0 ही होगा और 92 1 टाइम्स 92 होगा। आपके पास कैरी रहा था 9 और 92 5 जब आप करेंगे तो आपके पास 460 होता है और कैरी वाला 9 मिला देंगे तो 46,920 होगा। तो देखिए नंबर बड़ा है, बट अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर ऐसा होता है जिनमें कोई ना कोई ऐसे मेथड आपस में बैठते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स थे 0 1 और 5, इनका किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान काम होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेटिव पावर भी अपनी बढ़ाएंगे बार बार प्रैक्टिस करते हुए। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े आपको लगते हैं बट आपको साथ साथ करने चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली हमें नंबर मिल रहा है। कैलकुलेशन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको 4-5 जगह कहीं पे नोट करके बड़ा सा गुणा करना पड़े। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें बराबर हो चुके हैं, हम कह सकते हैं एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लगाने की कोशिश करेंगे इसके बाद। ओके, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है, जिसमें कि आपके पास 336 और एक नंबर आपको 54 दिया हुआ है। तो इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 336 को ले जाएंगे साइड में डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजन होने लायक है। नाउ वंस अगेन 2 से एक बार फिर से देख लेते हैं। और इस तरह से जब तक आपके पास लास्ट में 6 8 4 2 जैसे नंबर रहे हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होने लायक था। नाउ अब आपका 21 है, 21 जिसका कि सम 3 होगा, 2 + 1 = 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 7 जा 21 एंड नेक्स्ट वन 7 स्वयं एक बार अपने आप में प्राइम फैक्टर है। तो 336 के फैक्टर नोट कर लेंगे हम लोग। 2 हमको मिला है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 1 टाइम्स ही है केवल, एंड 7 1 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज 54 के फैक्टर निकाल लिए जाएंगे यहाँ पर। इसका 7 × 9 यानी 3 से डिवाइड होने वाला है। तो ये रहे आपके नंबर्स। सिर्फ एक बार आपको 2 मिला है और 3 मिला है आपको 3 टाइम्स। HCF नोट करेंगे। वो कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में यूज हुए हैं? तो 2 भी है और 3 भी है। देख लीजिए 2 भी है और 3 भी है। तो इस तरह से हम HCF कह सकते हैं 2 × 3 = 6। नाउ फॉर LCM सारे नंबर्स नोट कर लेने हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स जो यूज हुए हैं। 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है एंड लास्ट वन इज 7। 2 की मैक्सिमम पावर 4 है और 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है। सारी जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं किसी प्राइम फैक्टर की वो यहाँ पर नोट कर ली जाती हैं LCM निकालते समय। तो LCM के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 4 टाइम्स लेना है हमको, 3 3 टाइम्स लेना है एंड 7 1 टाइम्स लेना है। इन सारे नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हम देखेंगे आपको जो नंबर मिलता है वो है 3024। नाउ HCF इंटू LCM दोनों की जब गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 6 × 3024। फिर से हम एक बार आपको वही कहेंगे, यदि आपको 24 की टेबल याद है तो आप इस आसानी से देख सकते हैं कि 24 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 144 आता है, और 6 को 3 टाइम्स करेंगे तो 18। देखिए ये होती हैं प्रोडक्ट करने की ट्रिक्स। अगर आपको कुछ टुकड़ों में भी कुछ चीज़ें आपको मजबूत हैं तो उन सबको मिला के आप प्रोडक्ट करते समय लाभ उठा सकते हैं। देखिए 24 6 आपको करना था केवल 144, क्योंकि 0 है यहाँ पर यानी ये प्लेस यूज हो जाएगी 1 के लिए, तो पूरा 144 कैरी कर दिया मैंने यहाँ पे, और 6 3 18। नाउ नंबर्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है आपके पास 336 एंड 54। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसा कि इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 336 × 54, तो 54 6 टाइम्स तो 4 4 एंड 1 8 एंड 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट 18 1 4 4 आएगा, जो कि सेम है, यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर सेम है। देखिए 2 डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करने की जो ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको जल्द ही किसी न किसी वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप बीच में चेक करते रहिए, हो सकता है वहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाए।